हेलो एवरीवन। कल्पना कीजिए कि एक 25 साल की लड़की आईआईटी करके एक इंजीनियर बनी और अपनी मेहनत और लगन से उसने जो वैली है उसके अंदर नौकरी भी हासिल की। लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद भी एक ऐसा नियम यानी कि एक वीज़ा नियम के कारण उसे जो है अपना जो हक है या फिर जो किसी और का मुंह या फिर उसके जो सपने हैं वो धूल चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, उनके द्वारा जो H1 वीज़ा शुल्क है उसको 100 के जो डॉलर है वहाँ पर कर दिया गया है। तो क्यों युवा जो भारतीय महिलाएं हैं सबसे अधिक उनको ही जोखिम उठाना पड़ रहा है। जो अमेरिका वीज़ा जो है उसकी नीति या फिर जो भारतीय युवा हैं उन पर इसका क्या अफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो जो नया H1B वीज़ा है उसके अंदर आवेदनों पर एक मुश्त यानी कि $1,00,000 का शुल्क लगाने का जो अमेरिकी सरकार है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कि कुछ हज़ार जो डॉलर हैं उनके वर्तमान शुल्क से काफ़ी अधिक हैं। और जो युवा भारतीय हैं महिलाएं हैं उनके आवेदन पर सबसे अधिक इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। जो H1B वीज़ा है वो क्या है, तो जो अमेरिका है एक विशेष कार्य वीज़ा देती है जो कि विदेशी जो पेशेवर हैं उनको टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और जो अन्य विशेषज्ञ का एरिया है उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अवसर देता है। और जो भारतीय आईआईटी टेक जो प्रोफेशंस हैं वह इस वीज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा है जो है वो लेते हैं। अगर माने तो लगभग 70% के करीब का जो हिस्सा है वह जो ये वीज़ा है इसमें हिस्सा लेता है। और जो हाल ही में अमेरिका है उसके द्वारा H1B जो वीज़ा है यानी कि जो स्पॉन्सरशिप शुल्क है उसको $1,00,000 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे कि जो कंपनियां हैं उन पर और भी जो आर्थिक बोझ है वो पड़ेगा। जो ये बदलाव है इससे भारतीय जो युवा हैं उनके अंदर जो है हमें असर देखने को मिल सकता है। और जो युवा भारतीय महिलाएं हैं सबसे अधिक जोखिम जो है उन्हीं पे माना जा रहा है। जो अमेरिका का ये निर्णय है यानी कि जो ट्रंप प्रशासन है उसने H1B जो वीज़ा शुल्क है उसको 1,00,000 तक बढ़ाने का नया नियम लागू किया है। और इसके पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं। पहला, जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता देना। और दूसरा, जो विदेशी पेशेवर हैं उनकी संख्या को कम करना। कंपनियों के लिए जो विदेशी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती को और अधिक कठिन जो है वो बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और जो ये नियम है विशेष रूप से जो नए आवेदन हैं जो कि जो न्यू स्पॉन्सरशिप है उस पर लागू होंगे, न कि पहले से जो कार्यकर्ता लोग हैं उन पर नहीं। जो अमेरिका कंपनी है उसको अब सोचना पड़ेगा कि क्या जो युवा जो जूनियर कर्मचारी हैं उन पर इतना अधिक जो खर्च है वो करना लाभदायक होगा या फिर नहीं होगा। और भारत पर हमें इसके क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। भारत H1B जो वीज़ा है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। लगभग 70% जो वीज़ा है वो भारतीयों को ही मिलता है। और शुल्क बढ़ने से जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं उन पर आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। और जो छोटे स्टार्टअप हैं और जो मिड लेवल की जो कंपनियां हैं अब नए कर्मचारियों को अमेरिका भेजने से हिचकेंगी। और जो युवा भारतीय हैं उनके लिए अमेरिका में नौकरी पाने का जो अवसर है वो भी घट जाएगा। महिलाओं पर इसका विशेष रूप से हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जो नई भर्ती कंपनियां हैं उनमें अनुभवहीन या फिर जो कम लागत वाले जो उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता नहीं देगी। और जो भारत और अमेरिका में टेक और रोजगार संबंधों में नया तनाव जो है वो उभर सकता है।
और जो अगर इसके विषय की बात करें तो जो H1B वीज़ा है उसमें भारत का हिस्सा देखें तो आंकड़ा जो है अक्टूबर 2022 है और सितंबर 2023 का जो बीच है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके अंदर H1B जो वीज़ा है उसमें 72.3% का जो वीज़ा है वो भारतीयों को मिला है और 2022 में कुल H1B का जो वीज़ा है वो स्वीकृतियों में से 72.6% जो भारतीय हैं उनको ही मिला है और चीन में लगभग 12 से 13% पर जो है चीन दूसरे स्थान पर बना हुआ है। और जो भारत है उसमें STEM में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी और भारत के अंदर जो STEM विषय हैं उनकी लगभग 13.5% की जो फैकल्टी महिलाएं हैं, विशेषकर जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर प्रतिशत और भी कम देखने को मिलता है। और जो H1B है उसके लिए पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है जो FY है वो 2026 के लिए USCIS को लगभग 3,43,981 जो पात्र हैं वो इलिजिबल हैं, यानी कि रजिस्ट्री उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि FY 2025 की तुलना में 27% कम है। और भारत में जो स्टैम्प है उसमें महिलाओं का जो नामांकन है अगर उसके बारे में जानें तो विज्ञान का जो एरिया है उसके अंदर नामांकन कर रही जो छात्रा हैं उनकी संख्या बड़ी है और जो स्टेम कोर्सों है यानी कि जो स्टेम कोर्सों में लगभग 40% नामांकन महिलाओं के द्वारा ही किया गया है। और क्यों युवा जो महिलाएं हैं वो सबसे अधिक इससे प्रभावित होंगी, तो नंबर 1 कम अनुभव के कारण जो कंपनियां हैं वह 1 लाख शुल्क जो चुकाने से पहले सोचेंगी कि जो निवेश है वो कहाँ लाभ देगा और इसके जो परिणाम होंगे, यानी कि जो अनुभवी या फिर जो जूनियर कर्मचारी हैं उनकी भर्ती भी घट जाएंगी। जो जेंडर असमानता है पहले से ही मौजूद है, यानी कि जो लड़कियां या फिर जो भाई पुरुष हैं उनके अंदर हमें पहले ही डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है और इससे जो है और अधिक उनके बीच में असमानता बढ़ जाएगी। जो H1B लाभार्थी हैं उनमें भारतीय जो पुरुष हैं वो लगभग 76% और महिलाएं केवल 24% हैं। और जो नए नियम हैं उन्होंने इन्हें और अधिक असामान्य बना दिया है और भी जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तो जो कैरियर ब्रेक का जोखिम है, यानी कि जो मातृत्व या फिर जो पारिवारिक कारण हैं जिससे कि महिलाओं का जो करियर है उसमें जो विविधान हैं वो उत्पन्न होते हैं। और जो कंपनियां हैं ऐसे उम्मीदवारों पर इतना अधिक खर्च करने में जो हैं वो झिझकेंगी, यानी कि जो स्टार्टिंग में होंगे यानी कि जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होगी, तो ऐसे उम्मीदवारों पर खर्च करने से पहले कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा। जो स्टंप हैं उनके अंदर प्रतिनिधित्व, भारत में जो स्टंप फैक्ट्री है उसमें 13.5% महिलाएं हैं, यानी कि जो तकनीकी नौकरियां हैं उनमें महिलाएं पहले से ही कम हैं और अब जो ये अवसर हैं वो घट जाएंगे तो और भी कम महिलाएं जो हैं वो हो जाएंगी। और लागत बनाम लाभ को देखें तो कंपनियां सोचेंगे कि क्या नए जो युवा महिलाएं कर्मचारी हैं जो कि 100 के जो निवेश है उसे करना सुरक्षित है या फिर परिणाम स्वरूप जो वरिष्ठ या फिर पहले से स्थापित जो पेशेवर हैं उनको ही प्राथमिकता जो है वो दी जाए। तो इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, तो सबसे पहला तो जो भारतीय युवा हैं उनके लिए अमेरिका में करियर के जो अवसर हैं वो घट जाएंगे और महिलाओं के लिए जो ग्लास सीलिंग है और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। और जो जेंडर इक्विटी है उसमें भी रुकावट देखने को मिल सकती है। छोटे जो भारतीय स्टार्टअप हैं उनके लिए अमेरिकी बाज़ार तक पहुंच जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो जो इसके संभावित असर हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, भारत में ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है, लोकल जो हायरिंग US है वह भी बढ़ सकती है
और जो भारतीय कंपनियां हैं ऑफशोर मॉडल और जो रिमोट वर्क पर ज़्यादा ध्यान जो है वो दे रही हैं। महिलाएं वैकल्पिक करियर के जो अवसर हैं यानी कि जो यूरोप, कनाडा और जो रिमोट वर्क है उनको देखेंगी। और जो निष्कर्ष है इस न्यूज़ से कि जो $100K शुल्क है उसका सीधा असर भारतीय युवाओं पर देखने को मिल सकता है। युवा भारतीय खासकर जो महिलाएं हैं वो दोहरी चुनौती में गुजरेंगी। कम अनुभव प्लस जेंडर बाधाएं और जो ज़रूरत है कि भारत में स्टेम शिक्षा और जो अवसर है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो ग्लोबल का करियर है उसके विकल्पीकरणों में भी और अधिक विविधीकरण देखा जाना चाहिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।